नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हिंदी से टॉपिक संज्ञा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर लगभग आपको ग्रामर सेक्शन से हिंदी ग्रामर से आपको लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे। तो ग्रामर के अंदर संज्ञा भी आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा, सारा टॉपिक ग्रामर का आएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्या है, आपको संज्ञा क्या है। देखिए, संज्ञा का परिभाषा से जाने से पहले पहले आप जानते हैं कि देखिए संज्ञा क्या होता है। सबसे पहले जानिए कि संज्ञा क्या होता है, उसके बाद जानिए कि उसके भेद कितने होते हैं। तो देखिए क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ये तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं और वही डिफिनेशन है, ठीक है। इसका देखिए, इसका जानिए कि मेन चीज़ जानिए क्या है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में मुख्य भेद कितना है, ठीक है। संज्ञा का मुख्य भेद कितना है, तो देखिए मुख्य भेद का बात करेगा तो मुख्य भेद होता है, 3 भेद होता है। कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। मुख्य भेद 3 होगा। अब मूल्यता भेद कितना हो, तो मूल्यता भेद भी 3 होगा, ठीक है। उसके बाद जो टोटल जब पूछा होगा कुल कुल कितना भेद होते हैं संख्या के, तो वहाँ पे लिखिएगा 5, समझे ना। समझिए, मुख्य पूछेगा तो भी 3 देना है, मूलता पूछेगा तो भी 3 देना है, और जो कुल पूछेगा उसमें 5 देना है। तो आपको पता है वही होगा कि क्या क्या होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, असमूहवाचक होता है, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है, व्यक्तिवाचक। देखिए व्यक्तिवाचक क्या होता है, जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध हो उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गंगा, ताजमहल, रामायण। देखिए व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक नाम का ये होगा, एकदम स्पेसिफिक पता चल जाएगा कि भाई वो स्पेसिफिक है, तो समझ लीजिए वो आपका व्यक्तिवाचक है। और जातिवाचक में होगा, आपको पूरा जाति के बारे में बताएगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंट यही है। तो देखिए ये पता चल गया। अब देखिए जातिवाचक आ गया, जिस शब्द में एक जाति या सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि क्या दिया हुआ, पर्वत, कुत्ता, नदी। ये आपका समझ गए, ये आपका क्या है, ये आपका जातिवाचक है। उसमें देखिए अगर कोई मान लीजिए नदी बोला, ठीक है, तो गंगा, गंगा क्या है, तो गंगा पूछेगा तो गंगा आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। अगर बोलेगा नदी, नदी बोला तो क्या वहाँ पे जातिवाचक होगा। उसके बाद देखिए यहाँ कुत्ता दिया हुआ, कुत्ता का नाम दे दिया, रेड बुल, सॉरी पवेलियन डॉग, समझे, बुल डॉग। तो वहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक आ जाएगा। सिर्फ आपको डॉग बोलेगा तो आपका ये जातिवाचक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जातिवाचक में डिफरेंट नाट है। तो देखिए सबसे पहले बताइए मनुष्य, मनुष्य क्या है, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो देखिए क्या आपको बताए थे, ये स्पेसिफिक रहेगा तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। और जो स्पेसिफिक पूरा ग्रुप को बताएगा वो क्या होगा, जातिवाचक। तो देखिए मनुष्य बोला, न मनुष्य का अगर नाम देता छुटवा तो आता आपका क्या आता, व्यक्तिवाचक में आता। लेकिन आपको ये पूरा मनुष्य के बारे में आता है तो ये क्या आपका जातिवाचक होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्या है, दिल्ली, दिल्ली क्या होगा, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। दिल्ली आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि दिल्ली एक जगह है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। बढ़ते आगे, गाँव। देखिए गाँव आया तो गाँव क्या आएगा, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। आपका गाँव आएगा जातिवाचक, क्योंकि पूरा एकदम गाँव का बात हो रहा है ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंका का राजा रावण था। तो बताइए, ये अंडरलाइन किया है, ये रावण, ये क्या था बताइए, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको लंका का राजा, लंका का राजा कौन था, रावण था। तो यहाँ पे लंका देखिए एक ही जगह, एक ही लंका है जो श्रीलंका में है, समझ गए ना। तो वहाँ का रावण का बात हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देश में रावणों की कमी नहीं है। देखिए ये रावण है, रावणों, ये अंडरलाइन किया। अब बताइए व्यक्तिवाचक हो या जातिवाचक। देखिए बोला कि देश में बहुत सारे रावण की कमी नहीं है। तो देखिए आपको क्या बोले कि ये कोई स्पेसिफाई नहीं बोला कि ये वहाँ का रावण नहीं का बात बोल रहा, ये कहीं का भी रावण हो सकता है, समझे ना। तो आपका ये क्या होगा, जातिवाचक होगा।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं भाववाचक की ओर। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ का अवस्था, दशा या भाव का बोध को, उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या बोल दिया, कोई क्या क्या चीज़ है, देखिए बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। देखिए कोई भी आपका लास्ट में पन आ जाए, ठीक है, पन आ जाए, त्वा आ जाए या ता आ जाए, तो ये आपका पहचान हो जाएगा कि ये क्या है? भाववाचक है। ठीक है, भाववाचन का ट्रिक है कि लास्ट में पन आ जाए, चाहे त्वा आ जाए, चाहे ता आ जाए। जैसे क्या होगा? बचपना, ठीक है, बुढ़ापा बोल सकते हैं, मिठास बोल सकते हैं, मोटापा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते द्रववाचक की। तो क्या है द्रववाचक? जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु या अधातु का द्रव का बोध करता है, उसे क्या है? द्रववाचक है। जैसे कि क्या दे दिया आपको? कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है आपका? समूहवाचक। समूहवाचक ये क्या है? समुदायवाचक एक ही है। इसमें क्या बोला आपको? पूरा समूह का बात होगा, समझे? जैसे पूरा समूह का बोध कराएगा, उसे क्या बोलते हैं? समूहवाचक या समुदायवाचक। जैसे देखिए भीड़, भीड़, मेला, कक्षा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय। समझिए, ये आपको पूरा एकदम ग्रुप जहाँ रहेगा, भीड़ भाड़ रहेगा, उस चीज़ का आपको बोध कराएगा। समझिए, समूह नाम से ही पता चल गया कि पूरा समूह रहेगा। बढ़ते हैं आगे। ये आपको कमेंट रहा, ये कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।